नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम वेदांत सार में जितना हमने अभी तक ज्ञान प्राप्त किया है, जो हमने जाना है, उसके लगभग हम कह सकते हैं कि हम अंतिम पड़ाव में आ रहे हैं। अब तक हमने ये जाना कि अधिकारी को अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना है। अपना स्वरूप क्या है कि जीव और ब्रह्म का ऐक्य है, यह विषय जानना है, इस विषय का ज्ञान प्राप्त करना है, अर्थात अपने स्वरूप को जानना है, वही स्वरूप ही है। अब जब तक ये स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो जाता है, कभी अकस्मात तो होगा नहीं कि आज स्वरूप का साक्षात्कार हो गया, उसके लिए एक प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया क्या है? वह प्रक्रिया है श्रवण, मनन, निधिध्यासन, समाधि। इनका अनुष्ठान करते रहना, इनका पालन करते रहना, इसी को स्वस्वरूप साक्षात्कार साधन कहते हैं। अपने स्वरूप के साक्षात्कार के लिए जो साधन है, ये साधन है। जब तक हम इस प्रक्रिया का श्रवण, मनन, निधिध्यासन, समाधि इसका पालन नहीं करेंगे, तब तक हम ब्रह्म ज्ञान या जीव ब्रह्म ऐक्य इत्यादि विषयों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम कोई परीक्षा भी पास करते हैं तो उसके लिए पहले हम पाठ्यक्रम को जानते हैं, विषयों को जानते हैं, फिर वहाँ तक पहुँचते हैं। तो एक प्रक्रिया है, उसके बिना संभव नहीं है। तो उसमें सबसे पहला जो साधन हमारे पास में है वो है श्रवण। श्रवणम नाम षड्विध लिंगे ही अशेष वेदांता नाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्य अवधारणम। श्रवण क्या है? तात्पर्य अवधारण है। तात्पर्य का निश्चय करना। किसके तात्पर्य का निश्चय करना? कहाँ निश्चय करना? अद्वितीय वस्तुनि। अद्वितीय वस्तु क्या है? ब्रह्मरूप। तो अद्वितीय ब्रह्मरूप जो वस्तु है उसमें तात्पर्य का निर्धारण करना। किसके तात्पर्य का? अशेष वेदांता नाम, जितना संपूर्ण वेदांत है, जो सारा वेदांत है, उसका तात्पर्य इस अद्वितीय ब्रह्म रूप वस्तु में ही है। यह तात्पर्य अवधारण करना, यह ही श्रवण है। और इसके 6 लिंग हैं। लिंग मतलब फिर वही लीनम अर्थम गमयति। इसका अर्थ क्या है कि जो छिपे हुए अर्थ को बताता है। तो जीव ब्रह्म का ऐक्य, ये लीन अर्थ है, यही विषय है, यह हमें पता नहीं है। तो इसका बोध कैसे होगा? जब हम सुनेंगे। किसी भी विषय का बोध होने के लिए सबसे पहला जो चरण है वो यह है कि आप सुनिए, आप उस विषय का ज्ञान प्राप्त करिए। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रवण, सुनेंगे। आप ये व्याख्यान भी सुन रहे हैं, तो सबसे पहला चरण क्या है? श्रवण। सबसे पहला चरण क्या है? श्रवण। और उसके 6 लिंग हैं। 6 लिंग कहने का अर्थ क्या है? जो मैं अपने अनुसार बता रही हूँ कि 6 लिंग क्या हैं। 6 लिंग होने का अर्थ यह है कि किसी भी विषय का जब आप श्रवण कर रहे हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे कैसे श्रवण करना है। ये श्रवण के चरण हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो लिंगानी तु उपक्रम उपसंहार, ये एक है। अभ्यास दूसरा, अपूर्वता तीसरा, फल चौथा, अर्थवाद पांचवा, उपपत्त्याख्यानी, उपपत्ति नाम के ये 6 लिंग हैं। तो सबसे पहला हम जानते हैं उपक्रम और उपसंहार क्या है। जैसे आपके कहीं कोई विषय आया, आपके पाठ्यक्रम में कोई विषय आता है, तो जब वो प्रारंभ हो रहा है तो प्रारंभ में उस विषय के बारे में बताया जा रहा है और अंत में भी उस विषय के बारे में एक बार उपसंहार रूप से बताया जा रहा है, कंक्लूजन जिसे आप कहते हैं। तो वो जो प्रारंभ कर रहे हैं वो उपक्रम हुआ, और जो वापस उसको समाप्त करते हुए फिर से उस विषय का जो प्रतिपादन किया वो उपसंहार कहलाता है। तो तत्र प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य तद आद्यन्तयोः उपपादनम उपक्रम उपसंहारो। उपक्रम और उपसंहार ये एक ही है, इसको 2 अलग अलग ना समझे। यह एक लिंग है पूरा। तो प्रथम लिंग हो गया उपक्रम उपसंहार। जैसे छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में जब अद्वितीय वस्तु का प्रतिपादन किया जा रहा है, ब्रह्म का प्रतिपादन किया जा रहा है, तो प्रारंभ में बोला एकमेवाद्वितीयम एक बार, और फिर जब खत्म कर रहे हैं तब भी वापस
इसका प्रतिपादन किया गया है। एतदातम्यमिदं सर्वम, यह अंत में भी एक बार इसका प्रतिपादन किया गया है। तो प्रारंभ में एकमेवाद्वितीयम और अंत में एतदातम्यमिदं सर्वम, और अंत में भी एक बार पुनः इसका प्रतिपादन किया गया है, एतदातम्यमिदं सर्वम, यह अंत में भी एक बार प्रतिपादन इसका किया गया है। दूसरा जो लिंग है वह है अभ्यास। अभ्यासः प्रकरण प्रतिपादस्य वस्तुनः तन्मध्ये पुण्यः पुण्येन प्रतिपादनम अभ्यासः। तो जो भी आप विषय पढ़ रहे हैं उसका बार बार में आप क्या करते हैं, आप किसी ग्रंथ में भी देखेंगे बार बार उसका प्रतिपादन किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि आप उस क्रम को, श्रवण के क्रम को छोड़ ना दें या आप अन्य मनस्क ना हो जाएं, इसलिए पुनः पुनः उसका प्रतिपादन किया जाता है। तो जो प्रकरण का जो प्रतिपाद्य जो है, मान लीजिए यहाँ हम ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहे हैं, तो पुनः पुनः प्रतिपादन किया जा रहा है विषय का बार बार। जैसे छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में जब अद्वितीय वस्तु ब्रह्म का प्रतिपादन किया जा रहा है, तो प्रकरण के बीच में ही तत्वमसि इस प्रकार करते हुए 9 बार प्रतिपादन किया गया है। तो ये इसलिए किया गया है कि एक तो आपका अभ्यास होगा श्रवण के अंतर उसमें दौरान, और दूसरा आप अन्य मनस्क नहीं हो पाएंगे जब बार बार प्रतिपादन होता रहेगा। तीसरा है अपूर्वता। अपूर्वता किसे कहते हैं? नवीनता, कुछ नवीन है। तो प्रकरण का जो प्रतिपाद्य जो विषय है, जो वस्तु है, वो किसी भी अन्य प्रमाण के द्वारा विषय नहीं बनती है। मतलब सिर्फ यही एक उसका प्रमाण है और कोई प्रमाण ही नहीं है, तो वह अपूर्वता है। तो जो भी प्रतिपाद्य है वो श्रुति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण से नहीं जाना जाता, तो यह वहाँ नवीनता है। जैसे अद्वितीय वस्तु ब्रह्म जो है उसमें अन्य कोई भी प्रमाण नहीं है, प्रत्यक्ष अनुमान ये कोई भी प्रमाण नहीं है, मात्र श्रुति ही हमारे पास में एक प्रमाण है ना। तो आप इसे ही एक प्रमाण कह सकते, आगम प्रमाण कह सकते, तो वही एक हमारे पास में प्रमाण है। तो यह अपूर्वता है उसकी। चौथा है फल। फल का क्या अर्थ है? प्रयोजन क्या है? जो भी आप श्रवण कर रहे हैं वो आप कब तक श्रवण अन्य मनस्क हुए बिना करेंगे? जब आप उसका प्रयोजन जान लेंगे, तो बिना प्रयोजन जाने आप उसको अगर श्रवण भी करेंगे तो आप अन्य मनस्क बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या है कि जो प्रकरण का जो प्रतिपाद्य है, जैसे आत्मज्ञान है या उसके तदर्थ है ना, उसके लिए जो आप अनुष्ठान कर रहे हैं उसका प्रयोजन अगर एक बार आपको कोई बता दे तो वह क्या हो जाएगा? आपका फल कहलाएगा। जब आपको फल पता है कि श्रवण मैं क्यों कर रहा हूँ, जैसे कई बार हमें कोई बात सुनाई जाती है ज़बरदस्ती, तो हम बहुत मन से नहीं सुनते हैं, समाहित मनसा वह बात हम सुनते ही नहीं हैं, फोकस माइंड। तो वो बात हम बिना फोकस माइंड के सुनते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन अगर हम उस बात का सुनने का प्रयोजन पता हो कि बात हमें इस कारण से कही जा रही है या ये सुनने से हमें यह फल मिलेगा, तो हम वो बात ध्यान से सुनेंगे। तो जैसे इन्होंने उदाहरण दिया कि उसी प्रकरण में इस अद्वितीय वस्तु का जो ज्ञान है और उसके लिए जो आप अनुष्ठान कर रहे हैं उसका प्रयोजन बताया गया है कि आचार्यवान पुरुष ही आत्मा को जानता है और उसके लिए उतनी ही देर है जब तक वह मुक्त नहीं हो जाता। जब कोई व्यक्ति आचार्य से ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो आत्मा को जानेगा, और उसके लिए कब तक यह बाधाएं हैं? जब तक वो जान नहीं रहा। जब वो जान लेगा और मुक्त हो जाएगा, सब सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? ब्रह्म भाव को प्राप्त हो ही जाएगा। जब तक मुक्त नहीं हो रहा तभी तक की देरी है। जब जान लेगा तो वो ब्रह्म भाव को प्राप्त करेगा। यह जो प्रयोजन बताया है, तो इस अद्वितीय वस्तु का जो ज्ञान है वो प्राप्त होगा और वह स्वयं भी प्राप्त हो जाएगा। जब ये प्रयोजन पता लग जाएगा तो वह जो अधिकारी है वह श्रवण बहुत अच्छे मन से, समाहित मन से करेगा। तो श्रवण के लिए ये जो लिंग है ये क्यों आवश्यक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको पता होना चाहिए कि यह श्रुति ही बताएगी और कोई नहीं बताएगा। तो अपूर्वता, तो मुझे ये श्रुति ध्यान से सुननी चाहिए, इसका यह प्रयोजन है, इसका यह फल है, तो मुझे ध्यान से सुननी चाहिए। यह विषय सिर्फ वेदांत के लिए ही नहीं है, किसी भी विषय को ले लीजिए आप, साइंस ले लीजिए, मैथ्स ले लीजिए, साइकोलॉजी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आपको श्रवण मनन निधिध्यासन करना ही पड़ेगा। जब
मान लीजिए टीचर आपको कह रहा है कि यह विषय और कहीं किसी प्रमाण से आपको नहीं पता लगेगा, तो अपूर्वता, तो आप उसको ध्यान से सुनेंगे और सुनने के बाद में आप यह प्रश्न का उत्तर बता पाएंगे या यह आप शोध कर पाएंगे, तो आपको फल पता है तो आप उसको और अच्छे से जानेंगे। उसी प्रकार से उपक्रम और उपसंहार को पता है कि यह प्रारंभ है और यह अंत है, तो आप उसको सुनेंगे। अभ्यास बार बार होने से उसका अभ्यास होने से आप और समाहित मन से उसको सुनेंगे। तो यह सारे लिंग तो मतलब ये श्रवण जो है वो प्रत्येक विषय के अधिकारी के लिए आवश्यक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वेदांत या किसी और विषय के लिए आवश्यक है, प्रत्येक विषय के लिए आवश्यक है, ऐसा मेरा मानना है। आगे अर्थवाद, जब आप विषय का बार बार प्रशंसा करते हैं कि देखिए यह विषय ऐसा है, यह इसको जानने से ऐसा, तो आप उसके बारे में और ध्यान से श्रवण करते हैं। तो जैसे इन्होंने कहा है कि क्या तुमने वह मतलब उस ज्ञान को प्राप्त किया है, उस विषय को जाना है, जिससे क्या होता है, अश्रुतम श्रुतम भवति, जो बिना सुना हुआ भी सुना जाए, मतलब ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि आपने सुना नहीं, आपको यहाँ नहीं कुछ बोला जा रहा है लेकिन फिर भी आप उसको सुन पा रहे हैं। अमतम मतम, हाँ, जो विचार था ही नहीं, जो विचार में आया ही नहीं था, उसका भी विचार आ रहा है। अविज्ञातम, जो जाना नहीं वो भी विज्ञातम, जान लिया जाए। तो इस प्रकार का अद्वितीय वस्तु प्रशंसनम, अगर इस प्रकार का जो अर्थवाद, एक प्रकार से एडवर्टीजमेंट, जब ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होता है तो हम उस वस्तु की तरफ आकर्षित होते हैं। तो अगर आप उस वस्तु की ज़्यादा प्रशंसा करेंगे जो प्रतिपाद्य है उसके, तो वो अर्थवाद है। उपपत्ति क्या है, युक्ति ही उपपत्ति ही, अगर आप अंतिम वाक्य के अंत में देखें युक्ति ही उपपत्ति, तो प्रकरण प्रतिपाद्य अर्थ साधने तत्र तत्र श्रूयमाणा युक्ति ही। तो आप जो प्रतिपाद्य को सिद्ध करना चाहते हैं उसके लिए आप कुछ युक्ति देंगे, जो आप विषय बता रहे हैं, तो जो युक्ति जो होती है वो उपपत्ति कहलाती है। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया है कि वो संबोधित कर रहे हैं अपने शिष्य को कि अगर आपने एक मिट्टी जान लिया, मिट्टी के पिंड को जान लिया, तो जितने मृण्मय पदार्थ हैं सबको आप जान लेंगे। अब जो ये मिट्टी के जितने भी विकार हैं, जो कार्य हैं, वो तो क्या है, सिर्फ वाणी से प्रारंभ होने वाले विकार मात्र हैं और कुछ नहीं है। सत्यता सिर्फ मिट्टी की है। तो यह युक्ति है कि विकार के मात्र वाणी में आश्रित है, जो विकार जो वाणी में आश्रित हैं। तो यह अद्वितीय वस्तु ब्रह्म की क्या है, सत्यता को सिद्ध करने के लिए एक युक्ति है। तो इसी प्रकार से ये जगत इत्यादि भी जो कार्य है वो क्या है, नाम मात्र है, उसकी वस्तु तो कोई सत्ता नहीं है। ब्रह्म के अतिरिक्त कोई सत्ता ही नहीं है, मिट्टी के अतिरिक्त कोई सत्ता ही नहीं है, घट इत्यादि तो सिर्फ नाम मात्र हैं और वो भी वाणी में आश्रित है ना, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो वैसे ही जगत इत्यादि सिर्फ नाम मात्र है, सत्यता तो किसकी है, सिर्फ ब्रह्म की है, उसके अतिरिक्त कोई सत्ता ही नहीं है। तो ये श्रवण हो गया। मनन कब किया जाता है, जब आपने जान लिया किसी विषय को, तो उसके बाद में जो आप अपने साथियों के साथ में जो बैठ के डिस्कशंस जिसको बोलते हैं, है ना, जो आप उसका जो विवेचन जो कर रहे हैं, उसके बारे में जो लगातार चिंतन जो कर रहे हैं, है ना, अनवरतम अनुचिंतनम, चिंतन एक बार हो चुका, अनुचिंतनम कहने के बाद में, श्रवण करने के बाद में जो आप चिंतन कर रहे हैं, और कैसे, अनवरतम लगातार कर रहे हैं। तो जो अद्वितीय वस्तु जो ब्रह्म है उसके बारे में जो आपने श्रवण किया, उसका वेदांत की जो अनुगुण युक्तियां हैं उसके साथ लगातार, हाँ, उसके साथ आप लगातार अनुचिंतन कर रहे हैं। यहाँ बहुत आवश्यक है कि ये जानना अनुकूल युक्ति क्यों कहा है, अनुगुण युक्ति भी ऐसा क्यों कहा है। ये इसलिए कहा है कि आप अनुकूल युक्ति से किसी विषय का साक्षात्कार कर सकते हैं, यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जब आप विषय का संपूर्ण ज्ञान पहले प्राप्त कीजिए, तब तो आपको समझ में आएगा कि कोई विरोधी युक्ति भी है। जब आपको पता ही नहीं है विषय क्या है, विषय के बारे में पूर्ण ज्ञान ही आपने प्राप्त नहीं किया, तो अगर कोई खंडन भी कर रहा है तो आपको कैसे पता। जैसे आज बहुत अच्छा उदाहरण है, मनुस्मृति के जितने भी सेकेंडरी टेक्स्ट जिनको हम कहते हैं, उनके आधार पर लोग व्यवहार कर रहे हैं, उनके आधार पर लोग प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनुस्मृति स्वयं ग्रंथ तो पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए विरोधी युक्तियां कौन सी हैं, वो हैं कि सही में मनुस्मृति में कुछ है, ये पता ही नहीं है। तो पहले विषय के अनुकूल युक्तियों से आप उस विषय का ज्ञान प्राप्त कीजिए,
तो पहले तो विषय का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, तब विरोध को जानना जरूरी है। तो विषय के साक्षात्कार के लिए अनुकूल युक्तियों का बहुत आवश्यक है जानना कि ऐसे हम पढ़ लेते हैं वेदांत की अनुकूल युक्तियाँ क्या है, अनुकूल युक्तियाँ क्यों कहा, सोच समझ के ग्रंथकार ने कहा है कि वो विषय का आपको साक्षात्कार करवा देती है। और उसके बाद में जब आप अपने विषय में एकदम पारंगत हो जाते हैं तो आपको खंडन भी समझ में आता है और खंडन का आप वापस पुनः खंडन करके मंडन भी कर सकते हैं। तो विरोधी युक्तियाँ आपको पारंगत नहीं करवाती, पारंगत तो अनुकूल युक्तियाँ करवाती हैं, हाँ, लेकिन आप उसके अंदर समझ पाते हैं कि क्या विरोधी युक्ति हैं। उसके बाद में निधिध्यासन। निधिध्यासन में 2 चरण हैं। पहला चरण है विजातीय देह आदि प्रत्यय रहिता। हाँ, तो पहले विजातीय देह इत्यादि जितने प्रत्यय हैं, विजातीय मतलब देह इत्यादि सारे जो प्रत्यय हैं वो ब्रह्म से तो विजातीय है ना, ब्रह्म तो शुद्ध चैतन्य है, ये प्रतिबिंबित चैतन्य है, तो ये तो विजातीय हो गए। तो विजातीय जो देह इत्यादि जो प्रत्यय हैं इनसे पहले रहित होइए, इनको बाहर करिए। और अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाह, और अद्वितीय आत्म वस्तु का उसके सजातीय प्रत्यय जब प्रवाहित हो, तो पहला चरण ये विजातीय देह इत्यादि प्रत्यय अलग करिए, और अद्वितीय आत्म वस्तु के सजातीय प्रत्यय का जब प्रवाह होने लगे तो वह निधिध्यासन की अवस्था कहलाती है। विजातीय क्योंकि सारा जगत तो जड़ ही है ना, तो शुद्ध चैतन्य का यह विजातीय है। तो इसको पहले अलग करिए और फिर अद्वितीय आत्म वस्तु जो है उसके सजातीय प्रत्यय का प्रवाह कीजिए, तो उसे निधिध्यासन कहते हैं। तो आप पहले किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं, सुनते हैं पहले, है ना, चाहे उसको पहले तो चूँकि श्रुति परंपरा ही थी इसलिए श्रवण पे ज़्यादा ध्यान दिया है। आप यदि पुस्तक पढ़ भी रहे हैं तो एक प्रकार से वो श्रवण ही है, आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके मन में चल रहा है, श्रवण हो रहा है उसका, उसके अंदर मनन करते हैं आप उसको सोचते हैं। जिस विषय को आपने सुना है, देखा, उसके बारे में आप अनुचिंतन करते ही करते हैं, नहीं करेंगे तो वह चला जाएगा। जिस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते हैं वह चीज़ चली जाती है, याद नहीं रहता। हम ऐसा कहते हैं ना मुझे याद नहीं है, क्यों याद नहीं, क्योंकि ज़्यादा हमने सोचा नहीं, अनुचिंतन ही नहीं हुआ। लेकिन जिस विषय को हम सही में अपने साथ रखना चाहते हैं उसका अनुचिंतन करना आवश्यक है। यदि सही में अधिकारी ब्रह्म की तरफ, ब्रह्म ज्ञान की तरफ अभिमुख हो रहा है तो उसका अनुचिंतन तो उसे करना पड़ेगा, उसे अपने साथ रखने के लिए। और सजातीय प्रवाह मतलब उसमें बने रहना, उस अवस्था में बने रहना पड़ेगा आपको। तो जितने भी बाहर से जो भी उसके विपरीत जितने विचार आएंगे उनको हटाना होगा और उसी प्रवाह में प्रवाहित होना पड़ेगा। सजातीय जो भी देह इत्यादि प्रत्यय कि मैं देह हूँ, तो वो सब हटाने पड़ेगा, बार बार उस अवस्था में बने रहना पड़ेगा, उस अवस्था में लगातार बने रहना निधिध्यासन है। तो आपने किसी विषय को जान लिया जब मन नहीं था तो उस पे फिर अड़िग रहना कि हाँ यह ऐसा ही है, उसे निधिध्यासन कहते हैं। समाधि, चौथा है समाधि। जब निधिध्यासन हो गया, आप उस अवस्था में आ गए, लेकिन जब उस अवस्था में रहते रहते जब आपका चित्त का आधान उस अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में होने लगे, आपका चित्त जमने लगे उस अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में, तो वह समाधि की अवस्था है। कहीं कहीं तो समाधि को ही साक्षात्कार माना है, या समाधि को भी एक चरण माना है साक्षात्कार होने से पूर्व तक। तो उसमें 2 प्रकार की समाधियाँ बताई गई है, सविकल्पक और निर्विकल्पक। इसको हम और विस्तार से दूसरे व्याख्यान में भी देखेंगे, लेकिन एक बार हम ऊपरी तौर से यहाँ भी देख लेते हैं। सविकल्पक समाधि किसे कहते हैं? जहाँ ज्ञाता ज्ञान आदि विकल्प की लय की अनपेक्षया की अपेक्षा नहीं होती है, मतलब उनका लय हो ये अपेक्षा नहीं होता। ज्ञाता ज्ञान ये तीनों चलते हैं, लेकिन आपका चित्त कहाँ लगा होता? अद्वितीय वस्तु ब्रह्म के आकार में ही, उसको धारण करने में ही आपकी चित्तवृत्ति लगी होती है, उस अद्वितीय वस्तु में ही स्थिर हो जाती है आपकी चित्तवृत्ति। तो लेकिन ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का भेद चलता है, आपको पता होता है कि मैं ज्ञाता हूँ, ज्ञान की प्रक्रिया चल रही है, और ज्ञेय अद्वितीय वस्तु जो ब्रह्म है वो ज्ञेय है, उसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, आपको पता होता है, उन विकल्पों का लय नहीं हुआ होता है। लेकिन
जैसे हम मिट्टी का हाथी देख रहे हैं, है ना, इन्होंने एक दृष्टांत दिया है कि जब हम मिट्टी का हाथी देख रहे हैं तो हमें पता है मिट्टी का हाथी है, हाथी है, मिट्टी का हाथी है, मिथ्या तो हमें पता है, लेकिन हाथी है यह भी हम कह रहे हैं। तो इसमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीनों का भान रहता है, लेकिन हमें पता है कि ये मिथ्या है। और भान ये भी है कि सत्यता सिर्फ अद्वितीय वस्तु ब्रह्म की है। जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं, हमें पता है कि ये कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, यह एक फिल्म है, यह मिथ्या है, यह सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम भावों में बह के उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। हमें पता है ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, मिथ्यात्व का भान है, लेकिन यह भी भान है कि यह हो रहा है। सत्यता भी हमें पता है कि सत्य नहीं है, सत्यता बस मैं हूँ, मुझे पता है ये नहीं हो रहा है, लेकिन वैसा ही कुछ सविकल्पक समाधि में होता है। निर्विकल्पक समाधि में क्या है, ज्ञात्री ज्ञान आदि विकल्प लय अपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि, तो उसमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीनों विकल्पों का लय हो जाता है और अद्वितीय वस्तु जो ब्रह्म है उसके आकार को जो धारण करने वाली जो चित्तवृत्ति है वो उसमें अत्यंत एक ही भाव से, मतलब उसमें पूरा मिक्स हो जाने से कहते हैं, पूरा उसमें ही डूब जाती है, ऐसा हो जाता है। अद्वितीय वस्तु में ही, जैसे रंगना कहते हैं कि उसके रंग में रंगना, तो उसी में वो अवस्थित हो जाती है। जैसे जल में नमक जो है अगर मिल जाए तो अलग से आप नमक नहीं दिखा सकते, जल मात्र दिखता है वो तो जब तक हम उसको पी के नहीं देखें तो जल मात्र लग रहा है, नमक अलग से नहीं दिखाई दे रहा। वैसे ही जब चित्तवृत्ति उसमें एक ही भाव से अवस्थित हो जाती है तो ऐसा ही हमें प्रतीत होता है। तो वहाँ चित्तवृत्ति अलग से भान नहीं होती, वहाँ सिर्फ अद्वितीय वस्तु ही रह जाती है, क्योंकि वो एक ही भाव से जब उसमें अवस्थित होती है तो चित्तवृत्ति और ब्रह्म अलग अलग नहीं रहते, वो एक ही हो जाते हैं। इसको और भी विस्तार से हम आगे देखेंगे कि कैसे एक हो जाते हैं, हम उसको क्या कहते हैं। तो निर्विकल्पक समाधि में जब जा रहा है साधक तो अहम ब्रह्मास्मि, हाँ, ऐसी वृत्ति आ चुकी है, ये अनुभव हो चुका है, तो उस चित्त वृत्ति से चित्त आकारित है। और जब निर्विकल्पक समाधि में पहुंच रहा है तो वो उस ब्रह्म से संबंधित जो ज्ञान है वो भी जा रहा है, वो चित्त वृत्ति भी नष्ट हो जा रही है, सिर्फ ज्ञेय अद्वितीय वस्तु ब्रह्म शेष रह रहा है। तो अद्वितीय वस्तु ब्रह्म का ज्ञान होने तक इस पूरी प्रक्रिया का पालन करना है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन और समाधि, चारों का अनुष्ठान करना अपेक्षित है। किसी दिन ऐसा अचानक नहीं होगा कि आज ब्रह्म ज्ञान हो गया, ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो यह स्वस्वरूप साक्षात्कार साधन 4 हैं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, समाधि। इसके बाद में आपको स्वस्वरूप साक्षात्कार होगा। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।